तो चलो आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर एक बहुत क्या बोले, बहुत खतरनाक चीज़ है। सेमीकंडक्टर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, जो तुम मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, या फिर बोलो मंगलयान देख रहे हो, चंद्रयान देख रहे हो, इतने बड़े बड़े छोटे से बड़े बड़े चीज़ जितने भी देख रहे हो, सब में सेमीकंडक्टर का यूजेस। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हम लोग को उसका कंडक्टर और इंसुलेटर को जानना होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। ओके। तो सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को जानना होगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, मटेरियल को मटेरियल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जिसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है। दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। और तीसरा जो कि हम लोग का सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो किसी मटेरियल को जानने का मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि हम उसका प्रॉपर्टीज को जान लें। किसी मटेरियल को जानते हैं तो उसके हम प्रॉपर्टीज से जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है ना, वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट। ठीक है। करंट क्या होता है, कंडक्टर का एग्जांपल अगर दें तो जो कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया, ये जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं सर्किट्स के लिए। ठीक है। ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। ठीक है। इंसुलेटर का अगर एग्जांपल दे, जैसे कि रबर। ठीक है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है। ये सब क्या है, इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल दे तो क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है। ये सब एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है करंट, करंट का पास होना। ठीक है। तो हम लोग जो सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। तो क्या उसमें करंट पास होता है? हाँ, इसीलिए तो यूज़ ही करते हैं हम लोग, है ना, कि हम लोग का करंट पास हो, बल्ब जले, ताकि सब कुछ काम हो, है ना। इसीलिए तो कंडक्टर्स का यूज़ ही करते हैं। इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और करंट पास हो सकता है। क्या इंसुलेटर में करंट पास होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इंसुलेटर वो बताएंगे। तो इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं, आज उसको क्या करते हैं ना, एक कोटिंग की तरह यूज़ करते हैं। कोई भी मतलब कंडक्टर्स हो गया, जैसे कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर्स हो गया। क्या होता है कि कॉपर वायर्स के कोटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर वायर्स, एल्युमिनियम वायर्स में क्या होता है, करंट पास हो रहा होता है। ठीक है। अगर हम लोग टच कर दे तो हम क्या करेंगे, करंट लग जाएगा। ठीक है। तो करंट ना लगे, करंट उससे पास ना हो, इसके लिए एक इंसुलेटर को हम लोग कोटिंग करते हैं। ठीक है। इंसुलेटर को उस ये में कोटिंग करते हैं, ताकि उसको हम छुएं तो उस इंसुलेटर से करंट पास ना हो और हमें करंट ना लगे। ठीक है। और सेमीकंडक्टर, ये बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर एक बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इसमें क्या होता है, करंट पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है। तो इसमें करंट पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है। कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी क्या है,
कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो कि आ, कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा अलाउ करती है कि हाँ कि हमारा करंट अलाउ हो जाएगा। अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ करंट अलाउड है, जो पास करने में अलाउड है किसी भी मटेरियल में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं कि देखो, करंट में सॉरी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में करंट पास होता है। ठीक है, होता है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी क्या है इसका, बहुत ज़्यादा है, कंडक्टिविटी हाई है। क्या है, हाई है। ठीक है, कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होती है और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, ठीक है, नो के बराबर होती है, क्योंकि इसमें करंट पास होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी इसका बहुत कम। क्या है कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए करंट को पास करने ही नहीं देती, अलाउ ही नहीं करती कि करंट पास करे। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। ठीक है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी बिल्कुल कंडक्टिविटी का उल्टा है। ठीक है, क्या होता है कि ये अलाउ करता है, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, इस कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा करंट अलाउ करेगी। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या करता है, वही उल्टा करता है। वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, क्या करंट को अपोज करता है, मतलब रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा रहेगी ना, करंट उतना ही कम फ्लो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें रेजिस्टिव कंडक्टर में क्या होता है, करंट पास होता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी लो है। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी। और इंसुलेटर में क्या है, हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि उसमें करंट पास ही नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी उसका बहुत हाई, रेजिस्टिविटी इतना हाई है कि उसको करंट को ही रोक देती है। ठीक है, करंट को फ्लो ही नहीं होने देती। अब ये जो सेमीकंडक्टर है ना, ये क्या होता है ना, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें करंट पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो करंट पास नहीं होगी, अगर रेजिस्टिविटी लो है तो करंट पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस किससे है। ठीक है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस का अगर बात करें तो क्या होता है कि ये जो, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, क्या, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हम लोग का रेजिस्टिविटी भी बढ़ने लगती है। यानी क्या, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो करंट हम लोग का फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो होना, करंट करंट हम लोग को कम दिखेगी। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो करंट को फ्लो होना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो बात ही नहीं करें, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस इससे कहीं मतलब है। ठीक है, अब देखेंगे हाँ, लेकिन सेमीकंडक्टर बोले कि बहुत ये गजब गजब का चीज़ है। ठीक है, तो इसमें अगर क्या करते हैं, इसमें अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो इसका रेजिस्टिविटी घट जाती है। रेजिस्टिविटी का घटने का मतलब है कि ये इसका करंट फ्लो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो का इंक्रीज हो जाएगा। अगर करंट फ्लो इंक्रीज होगा मतलब क्या, ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, है ना, कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। अगर टेम्परेचर डाउन है, ठीक है, टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बहुत लो है, तो क्या है, ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा। क्यों होता है बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो क्या कैसे होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं ना,
कंडक्टर्स में जो एटम्स होते हैं ना, ये देखो ये मटेरियल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे एटम्स। अगर इस एटम्स को देखें ना, इस एटम्स को देखें, तो इस एटम्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यही फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका जो बॉन्ड है इस न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, इस न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड रहता है बहुत वीक होता है, ठीक है, बहुत वीक होता है। इसीलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही रहता है, लगभग फ्री ही रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ सेमीकंडक्टर्स में नहीं। सेमीकंडक्टर्स देखो कैसे, जैसे कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है जिसका जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 14 मतलब कितने, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। क्या s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, भर गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। ये देखो तो ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये हम लोग का थर्ड सेल, ठीक है, थर्ड सेल जैसे कि बताते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये सेकंड सेल है, और ये थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल। थर्ड सेल मतलब 3s और 3p, मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स, सारा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगी क्या, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आउटर सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये फ्री रहेगी क्या, नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या एक बॉन्ड बनाती है, देखो जब मटेरियल्स, मटेरियल्स का क्या मतलब है, क्रिस्टल या मटेरियल्स के क्या मतलब है कि बहुत सारा एटम्स का होना, ठीक है। तो वो क्या करती है, देखो किस तरह से बॉन्ड बनाती है, ये देखो, एक सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, 5 6 7 8 9, सारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से। तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते है ना, बॉन्ड बॉन्ड बनाते ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बनाते, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है क्या, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसमें नहीं है, मतलब सब बॉन्ड बना चुका होता है, सब शेयर कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, हम थोड़ा सा हीट देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हीट देते हैं। क्या होगा, अगर आपको हीट दिया, एक कमरे में बंद करके रूम को गर्म कर दिया जाए, तो क्या होगा, आप भी इधर उधर भागिएगा, है ना, आप भी इधर उधर भागिएगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जैसे कि हीट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी। तो कोई एक, मान लीजिए कोई, सब इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं भाग जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी जगह से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, एक वेकेंट स्पेस आ गया, ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ एक वैकेंट स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग होल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, यानी अब ये करंट फ्लो, अब इस मटेरियल्स पे करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, जैसे कि हम लोग का क्या कंडक्टर्स में होता था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अब ये क्या करेगा, अब ये करंट फ्लो करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है। करंट फ्लो का बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का घट जाना। क्या हम बताए थे कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी, जैसे टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी हम लोग का क्या होगा,
घटने लगेगी और करंट फ्लो हम लोग का क्या है, बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माजरा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ हम लोग जानना है, जैसे कि एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और और क्या और क्या और क्या, हाँ, एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलो, ठीक है। हम्म तो हम लोग यहाँ बैंड का क्यों बात करते हैं बताएंगे। तो उससे पहले सोचो, क्या सेमीकंडक्टर से पहले कोई ऐसा मटेरियल नहीं था कि हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज़ कर, सेमीकंडक्टर का यूज़ ही कब हुआ था, 1920 से लेकर 1930 में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, ठीक है। पहले भी डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ये में, इस पीरियड में। तो क्या इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम लोग यूज़ कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स था, ठीक है। क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इसका यूज़ अब क्यों नहीं किए। क्योंकि ये बल्कि बहुत ज़्यादा बल्कि होता था इन साइज, ठीक है। उसका साइज ना बहुत बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा तो होता ही था, ठीक है। तो मिनिमम साइज जो इतना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा था। सेमीकंडक्टर्स बहुत छोटे छोटे होते थे, ठीक है, वो तो हम यूज़ करते थे। ये बहुत एनर्जी भी लेता था, ठीक है। बिल्कुल बताएंगे, ये भी बताएंगे क्यों होता है क्या नहीं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बैंड गैप को जान लेते हैं, ठीक है। बैंड गैप क्या है, बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, और बैंड, और हाँ, एनर्जी बैंड क्या है। देखो, बोर मॉडल पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। बोर मॉडल, बोर मॉडल में क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, सॉरी, एटम जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम का बात करें, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का क्या मतलब? डिस्क्रीट का मतलब है कि एक एनर्जी लेवल, जैसे कि जैसे इसका मान लो, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी है 13.6 और इसका है 13.4, जो भी, ठीक है, 13.4। तो जरूरी नहीं है कि इस 13.6 और 13.4 के बीच भी कोई एनर्जी लेवल्स हो, उसका एनर्जी हो, नहीं है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्क्रीट है ये, ठीक है। डिस्क्रीट है। क्यों डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब हर जगह उसका इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, उसका एनर्जी नहीं है, हर एनर्जी का सब वैल्यू, सभी वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी का मतलब डिस्क्रीट हो गया। मतलब क्या हो गया, एक लाइंस, एक एनर्जी लेवल्स इस तरह से बनते, ठीक है। एनर्जी, ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी लेवल हो गया, ये एनर्जी मतलब एन इज इक्वल टू वन का एनर्जी लेवल। एन 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 क्या है? एन क्या है? एन इज इक्वल टू वन का मतलब है हम लोग का के सेल, है ना। एन इज इक्वल टू टू का मतलब हो गया हम लोग का एल सेल। एन इज इक्वल टू थ्री का मतलब हो गया हम लोग का एम सेल, ठीक है। ये के, एल, एम, एम सेल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसके बीच, इसमें इसका जो एनर्जी है ना, इसका जो एनर्जी है और इसका जो एनर्जी, इसके बीच में कोई एनर्जी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट लेवल्स, इसका जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह सकती है, यहाँ रह सकती है, इस एनर्जी लेवल पे रह सकती है, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो हम लोग बैंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। बैंड का बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब क्या हो गया, अब देखो, इलेक्ट अब जो एटम्स है ना, ये जो था, ये आइसोलेटेड एटम के लिए था। क्या था? आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड एटम का मतलब है वही एटम, ठीक है, एक ही एटम है जो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रही है,
ठीक है, किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मतलब उसके आसपास में कोई ऐसा एटम है ही नहीं जिससे वो जाके इंट्रैक्शन करे, मतलब रिपल्सन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी करे, ठीक है। ये इंट्रैक्शन और किसी और एटम से नहीं करेगी। लेकिन क्रिस्टल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्रिस्टल्स में एक एटम नहीं होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना। ये देखो एटम्स है ना, क्रिस्टल में ये क्या होता है, एक दूसरे से सारे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। या तो अपने नेबर पे तो करते ही हैं, ये इससे तो इंटरेक्ट करेगी, ये इससे इंटरेक्ट करेगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये भी इंटरेक्ट करेगी। जैसे देखो, जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लो हम लोग का 3 एटम है साथ में, ठीक है। बिल्कुल, 3 एटम दिख गया। हम्म, ठीक है। सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को देखो, इस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखो, अगर ये किसी और से इंटरेक्ट ना कर रही होती, ये अपना मस्त सा घूमता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं किससे, ये न्यूक्लियस से अपना इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या होगा, ये इस न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो हो रहा है ना, है ना। और इस न्यूक्लियस का, इस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन भी तो हो रहा है, इसका इसका भी रिपल्सन हो रहा है, इसका इसका भी अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, अब नेवर नेवर इलेक्ट्रॉन्स नेवर क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, इसका एनर्जी चेंज हो जाएगी ना भाई, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन्स का एक यूनिक पोजीशन होता है। क्या होता है? यूनिक पोजीशन। यूनिक पोजीशन क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रह सकता है क्या? क्या आप दो दो कोई है, बोले कि एक ही साथ रह जाओ, मतलब एक ही जगह पे नहीं होगा, नहीं हो सकता ना, एक ही जगह पे कैसे रह सकते, नहीं रह सकते। तो हर इलेक्ट्रॉन्स का यूनिक पोजीशन होता है, इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी अलग अलग होगी, है ना। एनर्जी अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि इसका पोजीशन अगर इधर चेंज कर दिए तो इसका एनर्जी चेंज हो गई ना, है ना। अब इससे पास हो गया, इससे दूर हो गया, है ना। तो इससे क्या हो गया, एनर्जी चेंज हो गई। तो हर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, है ना। अब क्या होगा, किसी का छोटा हो जाएगा, किसी का मतलब कोई, किसी का एनर्जी कम हो जाएगा, किसी का एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि एनर्जी तो होगी, तो क्या होगा कि ये एनर्जी लेवल था पहले हम लोग का, ठीक है। ये एनर्जी लेवल था पहले हम लोग का, लेकिन अब क्या हो गया, इसका बैंड बन गया। बैंड बन गया कैसे? क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, सबका एनर्जी लेवल से है। तो क्या हो गया, इस टाइप से देख, तो देखो 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 देखो, यहाँ भी डिस्क्रीट है, यहाँ भी डिस्क्रीट है ना, ऐसा भी डिस्क्रीट है यहाँ पे। लेकिन क्या हो गया, यह डिस्क्रीट नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल से इतना सामने सामने है कि ये एक बैंड की तरह हम लोग को शो करता है ना, बैंड की तरह शो करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड, ठीक है। बिल्कुल, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड तो समझ गए सर। अब अब बताइए कि वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है। वैलेंस, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम सुने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ तो? कोई भी एटम है जिसका आउटर सेल, जैसे कि सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का जो एटम स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, पहले तो एक न्यूक्लियस, फिर एक सेल जो कि के सेल रहेगा, फिर दूसरा सेल जो कि एल सेल रहेगा, है ना। तीसरा सेल जो कि एम सेल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, है ना। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, 8 हो गया ना। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स अरे देखो कैसे बोल, इसका कन्फिग्रेशन देख लो ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, सॉरी क्या क्या लिख देते हैं,
है ना, 3p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगी, है ना। देखो तो छः दो, 6 और 4 कितना, 10 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14। इसका जेड कितना होता है, 14 होता है। तो यही तो है, 3 n = 3, n = 3, n = 3 में ये 1 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। 3 में क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तुमको। हाँ, हाँ सर मिल गया, चलो। तो ये जो सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी रहेगा ना, उसी को तो हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, है ना। और यही इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी बैंड में पाए जाते हैं, उस एनर्जी बैंड में पाए जाते हैं। कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, है ना, इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। हाँ, तो वैलेंस बैंड समझ गए क्या होता है। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन सबका एक एनर्जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, जिसके जिसके वजह से सबका एनर्जी अलग अलग होती है। तो एनर्जी लेवल्स जो होता है, हम लोग क्या दिखाई देता है, बैंड्स की तरह दिखाई देता है ना, बैंड्स की तरह दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, हम लोग का वैलेंस बैंड होता है। अब बताओ, अब हीट कर दिए हम इसको, टेम्परेचर बढ़ा दिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल से भागने लगेगी। यस, भागने लगेगी। मतलब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये भागने लगे, क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया, है ना। अगर एनर्जी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी भागने लगेंगे। भाग के जाएंगे कहाँ, आप लोग भाग के जाएंगे कहाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चल जाती है, क्या वो बाहर चल जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, इसका एनर्जी बढ़ गया, ठीक है, इसका एनर्जी बढ़ गया। अब ये दूसरे एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो गई है। कौन सा एनर्जी लेवल, जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड जो है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में है, यानी करंट करंट सॉरी करंट 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 दौड़ेगी, मस्त से दौड़। यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। मतलब अब हम लोग इस मटेरियल पे करंट फ्लो करा सकते हैं, है ना। समझ में आया? क्या होता है, अरे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, अगर हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाती है ना। हाँ, तो कितना टेम्परेचर देना होगा कि वो उठ के बाहर जाएगी, बताएंगे, सब बताएंगे, सब सब बताएंगे एकदम, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो पहले एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, तीनों तीनों का बनाएंगे, ठीक है, तीनों का, हाँ। तो सबसे पहले क्या है, कंडक्टर है। दूसरा क्या है, इंसुलेटर है। तीसरा क्या है, सेमी कंडक्टर अपना, है ना, सेमी कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, सॉरी, वैलेंस बैंड किस तरह से, एनर्जी बैंड देखो कैसे होता है, ठीक है। ये देखो हम पहले क्या बना रहे हैं, वैलेंस बैंड बना रहे हैं, ये क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब हम लोग, ये तो दिखेगा ही नहीं, कौन सा इसको लेते हैं, अरे वाह, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, क्या है, कंडक्शन। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, क्या ये कंडक्शन बैंड में भी है और वैलेंस बैंड में भी है ना? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, क्या वो वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन बैंड में भी है? अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में भी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री है, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है ना, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट यूज कर सकते हैं। करंट मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मूव करा सकते हैं। तो क्या होता है, कंडक्टर को कोई एनर्जी देना पड़ता है क्या? नहीं। जैसे बैटरी में जोड़ो ये करंट फ्लो होने लगेगी, है ना। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा होता है क्या? नहीं, देखा देखा इंसुलेटर में बताते हैं, है ना। ये हम लोग का बैलेंस बैंड, क्या है? बैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड बनाते हैं। ये देखो, कंडक्शन बैंड बनाते हैं। ये क्या है? कंडक्शन बैंड दिख रहा? क्या यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बिना एनर्जी में जा पाएगी क्या? इसका जो ये है ना, देखो ये मान लो, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी मान लो, ये एनर्जी माइनस, ठीक है, -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान। ठीक है, कितना? चलो, माइनस से आपको दिक्कत हो रहा है तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। हाँ? तो क्या, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका जो है मान लो 2.4 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये इतना इतना भी कम गैप का नहीं होता है। हाँ, ये 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 4.4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितना एनर्जी देना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन से इस पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। 4.4 माइनस 1.4 तो कितना हो जाए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होगा। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा इसको, तो तब जाके ये कंडक्शन बैंड में जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, इसी इसी को बोलते हैं हम लोग बैंड गैप, है ना। बैंड गैप, इसका बैंड गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड का वैल्यू कितना है? 1.4 इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड का 4.4 इलेक्ट्रॉन। ये बैंड यहाँ से यहाँ इसका एनर्जी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, ये देखो, अरे इधर आओ, ये बात छोड़ो, ठीक है। ये हम लोग का कंडक्शन बैंड, ये हम लोग का बैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है ना, बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहता है, ठीक है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप है ना, ये बहुत छोटा है, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल मतलब क्या? लो है। एनर्जी एनर्जी बैंड गैप क्या? बैंड गैप बहुत छोटा है। तो क्या, थोड़ा सा ही एनर्जी देने पर क्या होता है, थोड़ा सा ही एनर्जी देने पर यहाँ जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हो जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया, क्या एनर्जी देने का क्या मतलब हुआ? एनर्जी देने का क्या मतलब हुआ? एनर्जी देने से क्या मतलब, अरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका, इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी मटेरियल्स को हीट कर देंगे ना, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, क्या होगा? ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अपना बैलेंस बैंड को छोड़ के क्या करेगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाए थे, क्या हो रहा था, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ये अपना वैलेंस सेल को छोड़ के वो भाग जा रहा था, उसी तरह से ये अपना वैलेंस बैंड को छोड़ के क्या कहाँ चल जाएगा? कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हम करंट फ्लो करा सकते हैं, है ना। करंट फ्लो हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, हाँ समझ गए, सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है सेमीकंडक्टर का? क्यों यूज करते हैं हम सेमीकंडक्टर को?
ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर, बाप रे बाप। सेमीकंडक्टर्स पढ़ते चलो। तो सेमीकंडक्टर का ना दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन हम लोग अभी दो ही प्रॉपर्टीज को देखेंगे, दो ही प्रॉपर्टीज का बवाल कर देंगे, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टीज है ना, पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका जो कैरियर, क्या चार्ज कैरियर है ना, चार्ज कैरियर, ठीक है। चार्ज कैरियर्स जो है ना, चार्ज कैरियर्स इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अरे होल्स, कंफ्यूजी आ गया का। देखो होल्स क्या है, यही तो बताए थे हम, कहाँ गया, यही तो है होल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाए तो क्या बन जाती है, एक होल बन जाती है, खाली गैप बन जाता है, इसको बोलते हैं होल्स। तो ये भी क्या करता है, ये भी चार्ज कैरियर से, इसको पॉजिटिव की तरह लेते हैं हम, समझ में, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये होल से, ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव की तरह मानते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बताएंगे क्यों, क्या, सब बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन नहीं। तो इसका जो कैरियर, कैरियर सॉरी चार्ज कैरियर है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल से, और हम इस चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में बढ़ा सकते हैं, होल्स को वैलेंस बैंड में बढ़ा सकते हैं। यानी क्या 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 बोलना क्या जा रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने मर्जी से। और ज़्यादा हीट दे देंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को पैदा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को तो बोलते हैं कि कंट्रोल करना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कर दिया, है ना। हाँ, गुड। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है ना, वो यूनी डायरेक्शनल, इसका जो करंट होता है यूनी डायरेक्शन करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट ये क्या होता है? एक, मान लो हमारे पास एक मटेरियल है, क्या मटेरियल, मटेरियल कर रहे हैं सर, वायर बोल दिए, हाँ वायर बोल दिए। तो क्या किए, यहाँ एक पॉजिटिव वोल्टेज लगा, इधर नेगेटिव वोल्टेज दिया, तो करंट कहाँ से कहाँ दौड़ेगी, इधर से इधर दौड़ेगी, बिल्कुल, है ना, दौड़ेगी। अब क्या कर रहे हैं, नहीं, अब इधर प्लस लगा दिए, इधर माइनस लगा दिए, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी, इधर से इधर थोड़ी फ्लो होगी, समझ में। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएंगे, यहाँ पर माइनस से मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की तरफ जाता है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो, सॉरी करंट फ्लो होगी इधर से, तो मतलब ये दोनों तरफ से ही फ्लो हो रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ से फ्लो हो, मतलब करंट एक ही तरफ से, इधर प्लस दे दी इधर माइनस दे दी, करंट आराम से फ्लो कर गई। ये है सेमीकंडक्टर, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। और अगर हम वोल्टेज इधर से इधर दे दिए तो क्या करंट इधर फ्लो, अरे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होता ना, हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन नहीं, क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या सर, इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इस प्रॉपर्टीज को करे, कोई सॉरी इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल था ना। क्या था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स था। यार, लिखने में मन करता है ना, इसलिए, ठीक है। क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था सर, कैसे ये होता था, इसका करंट फ्लो कैसे कंट्रोल करते थे हम लोग, बिल्कुल बताएं। देखो पहले तो एक ट्यूब है, ठीक है, अरे समझाने के लिए बना रहे हैं। देखो वैक्यूम का मतलब है कि इसको वैक्यूम करो पहले,
ठीक है, पहला क्या, उसको उसको वैक्यूम करना होता है। ठीक है, वैक्यूम कर दी। अब क्या किए, एक एनोड और एक कैथोड लगाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या करते हैं, एक हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीटर लगाते हैं। हीटर क्या करेगा, इस कंडक्टर को हीट करेगा। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है, क्यों, माइनस है ना यहाँ पे। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स भाई, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो क्या करेंगे, इसको हीट कर दो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, सरफेस में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अपना वैलेंस बैंड अपना बॉन्ड ही तोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करता है, सरफेस में आ जाता है। ठीक है, ये सरफेस में आता है। तो ये पहले क्या करते हैं, हीटर को हीट करते हैं, इसको वो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं थर्मो आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्मो आयोनाइजेशन। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ दी ना, तो ये क्या पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, है ना। तो जितना हीट करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, है ना। जितना हीट करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इसी तरह से मतलब क्या हो गया, अब जो इसका करियर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बढ़ गया, है ना, बढ़ गया। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन ये जो बहुत भास्ट होता था, बहुत लार्ज होता था, है ना, लार्ज होता था। और इसमें क्या करते थे, हीट करते थे। और हीट में हम लोग का एनर्जी लॉस बहुत होता था। अरे एनर्जी लॉस क्यों नहीं होगा, एक तो यहाँ भी हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, और इस हीटर को हीट करने के लिए भी हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं ना, वोल्टेज दे रहे हैं ना, तभी तो ये हीट हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें भी एनर्जी लॉस, इसमें भी एनर्जी लॉस, एनर्जी ही एनर्जी लॉस। एक तो बहुत लार्ज साइज में होता था, एक तो वैक्यूम करना पड़ता था, उसको कितना कष्ट है, उसका एनर्जी भी लॉस हो रहा है। तो हम क्यों यूज करें इसको, हटा। तभी इंट्रोड्यूस हुआ सेमी कंडक्टर। जैसे कि एलईडी। पहले क्या, पहले क्या होता था, पहले जो बल्ब होता था वो फिलामेंट का होता था ना, ये ऐसे करके जो रहता था, टंगस्टन यूज करते थे इसमें, है ना। टंगस्टन यूज करते थे, क्या होता था, ये हीट होता था तब जाके ये कितना कितना वाट का होता था, 100 वाट का, है ना। ये कितना 100 वाट का होता था, मतलब 100 जूल खा जाता था एक सेकंड में। 100 वाट का मतलब क्या, वाट का क्या मतलब है, जूल पर सेकंड, नहीं ना। मतलब एक सेकंड में ये 100 जूल खा जाता था। ये इसका इसका कितना होता है एलईडी का, 9 वाट, देखे हो, 9 वाट। क्या होता है 9 वाट का क्या मतलब होता है, एक सेकंड में 9 जूल ही खा रहा है ना। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये बड़ा। क्यों यूज करेंगे इसको, सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे। ये एलईडी सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई खेल नहीं होगा बाबू। तो ये जो एलईडी टीवी है ना, एलईडी टीवी बोलते हैं अब आजकल, एलईडी बल्ब, ये बल्ब का बात करते हैं। तो ये खेला था सेमीकंडक्टर का। अब सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। फिर अच्छे से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, वैलेंस बैंड को लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर से निकलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड। उससे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दो टाइप होते हैं, एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक क्या होते हैं देखेंगे, इंट्रेंसिक क्या होते हैं देखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, इंट्रेंसिक जो होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना। और एक्सट्रेंसिक क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों होता है, किसको बोलते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डोपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डोपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे।
फिर इस डोपिंग के माध्यम से हम लोग बहुत सारा डिवाइसेस बनाएंगे, डायोड्स बनाएंगे, है ना, डायोड्स बनाएंगे। डायोड सुने हो ना, डायोड 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 डायोड। ठीक है, डायोड बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, बहुत सारा, बहुत बहुत कुछ सीखेंगे, अभी बहुत आगे सीखेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।